अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी? ये भी एक टेक्निक है जिसका मतलब है क्रोमा मीन कलर, ग्राफी मीन टू राइट। कलर के बुनियाद पे मिक्सचर के डिफरेंट पार्ट को हम अलग अलग करेंगे। अगर आप कलर का एक मिक्सचर ले लो तो ये क्या करेगा, ये डिफरेंशिएट करेगा उसके दरमियान और उस मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग अलग करेगा। शुरू में चूँकि ये सिर्फ कलर के बुनियाद पे था तो ये नाम पड़ गया। आजकल इसके बहुत सारे अक़साम हैं, लेकिन हम इंटर लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हम इसके दो टाइप्स पढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? टेक्निक यूज टू सेपरेट वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन टू फेजेस। इसके दरमियान दो फेजेस है और हम क्या करते हैं, हम मिक्सचर को रन करते हैं तो डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं। वो दो फेजेस कौन कौन से हैं? एक का नाम है स्टेशनरी फेज़ और दूसरे का नाम है मोबाइल फेज़। ये भी नाम से जाहिर है कि स्टेशनरी कौन सा फेज़ होगा, जो ड्यूरिंग द प्रोसीजर सुकून से रहे, स्टेशनरी रहे, जो मूव ना करे। और मोबाइल फेस कौन सा है? जो ड्यूरिंग द प्रोसीजर मूव करे। अब ये और क्लियर हो जाएगा जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। स्टेशनरी फेस के एग्जांपल हमारे पास सिलिका है और सेलुलोस है, वाइल मोबाइल फेस के सुइटेबल सॉल्वेंट है। जिस सॉल्वेंट के अंदर आपका मिक्सचर सॉल्युबल हो वही आपका ये वाला मोबाइल फेस बन जाएगा। अब टाइप्स कितने हैं? दो टाइप्स है इसके। एक का नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी और दूसरे का नाम है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर यूज़ होता है, सिंपल पेपर यूज़ होता है, जबकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक कॉलम यूज़ होता है, इसलिए इसका भी ये नाम पड़ गया। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी चूँकि पुराना टेक्निक से, इसकी जगह इससे सिमिलर एक और टेक्निक्स आजकल यूज़ हो रहा है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको आप TLC कह सकते हो। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आजकल यही यूज़ होता है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, मैं बता देता हूँ। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करेंगे, हम एक पेपर लेंगे। जैसे ये एक पेपर है तो आप ये पेपर ले लो। पेपर के एक साइड पे आपने रखना है अपना मिक्सचर। लेट से ये मिक्सचर है और इसको आपने डिफरेंट कलर की बुनियाद पे अलग अलग करना है, तो आपने इस मिक्सचर को पेपर के एक साइड पे लगा दिया। ये सैंपल है आपका। अब इस पेपर को डिप करें एक सॉल्वेंट के अंदर, सुइटेबल सॉल्वेंट, जो क्या करेगा, मोबाइल फेस का काम करेगा। अब जब आप ये इसके अंदर डिप करोगे तो सॉल्वेंट कहाँ जाएगा? ड्यू टू कैपिलरी एक्शन पेपर के ऊपर जाएगा, अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ जाएगा। तो अपने साथ क्या लेके जाएगा? जो आपका सैंपल है, अगर ये इसमें सॉल्युबल है तो ये सॉल्युबलाइज करेगा और ऊपर लेके जाएगा। अब यहाँ पे आपका सॉल्वेंट मोबाइल फेस हो गया, ये आपका सैंपल हो गया जो मिक्सचर आपने रखा, और जो पेपर है उसके दरमियान में खाली जगह होती है, उस जगहों में वाटर कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू फिक्स हो जाते हैं, तो वो वाटर एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेस। अब मैंने आपको कहा कि इसकी जगह आजकल TLC यूज़ होता है। TLC बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पेपर की जगह आप एक ग्लास लेते हो, उसके ऊपर सिलिका लगाते हो। वो सिलिका क्या काम करेगा? एज अ स्टेशनरी फेस काम करेगा। बाकी प्रोसीजर सिमिलर है। तो जब आपने ये इसके अंदर डिप किया तो क्या हो जाएगा, ये अपर की तरफ सॉल्वेंट जो है वो मूव करेगा ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, और अपने साथ ये कलर को डिफरेंट जगहों तक लेके जाएगा। अब ये डिफरेंट जगहों तक क्यों गया? क्योंकि हमने पढ़ा कि ये सेपरेशन डिपेंड करता है ऑन द सॉल्युबिलिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। जो ज़्यादा सॉल्युबल हो और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम हो वो दूर तक जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो वो पीछे रहेगा। और यू पेपर के ऊपर हमें डिफरेंट कलर नज़र आ जाएंगे, डिफरेंट मिक्सचर के कंपोनेंट नज़र आ जाएंगे जो आपने सेपरेट किया एक ही स्पॉट से, एक ही सैंपल से। तो ये था पेपर क्रोमेटोग्राफी। दूसरा है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसका मतलब है कि आप इसमें कॉलम यूज़ करते हो। आप एक कॉलम लेते हो शीशे से बना हुआ, उसके नीचे यहाँ पे बाकायदा नॉब लगा होता है। आप कॉलम के अंदर क्या डालोगे? कॉलम के अंदर इसमें हम डालते हैं स्टेशनरी फेस, जो कि यूजुअली चाक या सिलिका होता है। अब ये चाक आपने अंदर डाल दिया, यहाँ आपने सैंपल नीचे रखा था, यहाँ पे सैंपल आप इसके ऊपर रखोगे। अगर ये सैंपल है तो आप ऊपर से क्या डालोगे?
मोबाइल फेस जो कि सूटेबल सॉल्वेंट है। मोबाइल फेस क्या करेगा, इसको सॉल्युबलाइज करेगा और नीचे लेके आएगा आहिस्ता आहिस्ता, जिसकी स्पीड अलग अलग होगी। हर कंपोनेंट इस मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट है उसका स्पीड अलग इसलिए होगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है वो अलग लेयर में जाएगा, जिसका ज़्यादा है वो अलग अलग लेयर में जाएगा। लेट से ये 3 लेयर बन गई, यहाँ तक पहुँचा, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, जो आखिर तक पहुँचा। तो आपने इस नाप को खोला और इसको कलेक्ट किया एक बीकर में, इसको आपने सेपरेट किया। अब फिर इंतज़ार कर रहे हो ये जब नेक्स्ट वाला यहाँ तक पहुँचे, फिर वो कलेक्ट करोगे, उसको अलग करोगे। इसी बुनियाद पे आप क्या करोगे, सारे मिक्सचर को अलग अलग पोर्शन में कलेक्ट करोगे। इसका एडवांटेज क्या है, ये क्रोमेटोग्राफी हम क्यों कर रहे हैं? एक तो हमने देखा कि हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कर रहे हैं। सेकंड क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग और केमिकल्स। कुछ ड्रग या केमिकल इसके ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन आपके ब्लड के अंदर, आपके यूरिन के अंदर भी हम ड्रग इसके ज़रिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। पेपर वाला सिंपल सा है लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, जबकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये एक्सपेंसिव टेक्निक्स है। इसके लिए क्या चाहिए आपको, स्किलफुल बंदा चाहिए, जबकि ये वाला सिंपल है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी कम्प्लेक्स है जबकि पेपर क्रोमेटोग्राफी सिंपल है। हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, कैसे डिफाइन किया, टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। अब 2 फेजेस इसमें यूज़ हुए, एक वो जो अपनी जगह पे था जैसे स्टेशनरी फेज था, और दूसरा मोबाइल फेज जो रन कर रहा था ड्यूरिंग द प्रोसीजर। टाइप्स क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम सिंपल एक पेपर लेते हैं, उस पर सैंपल लगाते हैं, मिक्सचर में डिप करते हैं, सॉल्वेंट में डिप करते हैं। वो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जाएगा कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू और इस मिक्सचर को सेपरेट करेगा। इसकी जगह आजकल 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है, जिसमें शीशे का एक स्लैब होता है जिसके ऊपर सिलिका जेल लगा होता है जो एक्ट एज अ पेपर। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक कॉलम लेते हैं जिसके अंदर आपने क्या फिक्स किया, स्टेशनरी फेज इसके अंदर डाला, जबकि मोबाइल फेज ऊपर की तरफ आपने रन किया। यहाँ पे सैंपल पड़ा है, सैंपल को ये डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड करेगा। जो कंपोनेंट नीचे पहुँचेगा हम एक बीकर में उसको कलेक्ट करेंगे और सेपरेट करेंगे। ये मेथड हम ड्रग और केमिकल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।